अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास मैट्रिक की न्यू केमिस्ट्री बुक। इसके लेक्चर्स चैनल पर अपलोड होंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम इस बुक को कंप्लीट कवर कर सकें। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले इन वर्ड्स को समझते हैं। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है एक बैलेंस स्टेट। जब भी हमारे पास कोई चीज़ एक बैलेंस हालत में होगी, हम क्या कहेंगे कि ये किस में है? इक्विलिब्रियम में। ऐसी स्टेट जिसमें कोई चेंज ना आ रहा हो। एग्जाम्पल है, हमारे पास एक फिज़िकल बैलेंस है, ठीक है। ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। अगर हमने यहाँ पर 10 मिलीग्राम का वेट रखा और यहाँ पर 5 मिलीग्राम, अभी क्या होगा? इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये डाउनवर्ड जाएगी और 5 मिलीग्राम वाली राइट साइड वाली अपवर्ड मूव कर जाएगी। अभी यहाँ पे बैलेंस नहीं है। लेकिन जब हम इस 5 मिलीग्राम को 10 मिलीग्राम कर देंगे तो फिर क्या होगा कि लेफ़्ट साइड हमारे पास इक्वल हो जाएगी राइट साइड के, और यहाँ पे कोई भी साइड ना ही डाउनवर्ड जाएगी और ना ही अपवर्ड, बल्कि ये किस हालत में होगी? एक बैलेंस हालत में। इस स्टेट को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। के अब हमारे पास जो फिज़िकल बैलेंस है वो किस में है? इक्विलिब्रियम में। अच्छा, सेम एग्जांपल अगर हमने सीसॉ की, सीसॉ पर जब हमारे पास दोनों साइड वेट इक्वल हो जाएगा तो सीसॉ हमारे पास ना ही डाउनवर्ड जाएगा ना ही अपवर्ड मूव करेगा, बल्कि वो इस तरह से एक स्ट्रेट हालत में होगा, एक बैलेंस हालत में होगा। उससे हम क्या कहेंगे कि ये किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम के स्टेट में। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? ऐसी बैलेंस स्टेट जो हमारे पास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन डेवलप हो। ऐसी बैलेंस स्टेट जो हमें कब मिलेगी? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये चैप्टर हमारे पास पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में है, तो इसका कॉन्सेप्ट हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो और मज़ीद क्लियर होगा। अच्छा, अभी हमने बात की कि केमिकल रिएक्शन में जो बैलेंस स्टेट होगी वो क्या होगी? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब हम केमिकल रिएक्शन को पहले डिस्कस करते हैं, देन उसकी टाइप्स। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। के जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाए एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? H2 हाइड्रोजन और O2 ऑक्सीजन। ये हमारे पास दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं। अब ये कन्वर्ट हो गया एक न्यू सब्सटेंस में, वाटर। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए एक न्यू सब्सटेंस में, एक नया सब्सटेंस बना ले जिसकी प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिफरेंट होगी इन दो सब्सटेंसेस से। अच्छा, अब जो सब्सटेंस हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस हमारे पास राइट हैंड साइड पे होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये कन्वर्ट हो रहा है और क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास जो सब्सटेंस लेफ़्ट हैंड साइड पे है ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये दोनों क्या हैं? प्रोडक्ट्स। इसी तरह से हमारे पास थर्ड एग्जांपल है AgNO3 रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। ये दोनों हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स, जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर है, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर है दैट इज़ सिल्वर क्लोराइड AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। NO3 का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रेट, और Na सोडियम। तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन होता कैसे है? इसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बना लेगा, जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं। हमारे पास एक रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, ये ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं वो कंबाइन हो जाएं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लें, जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, दो अलग रिएक्टेंट्स हैं, कंबाइन होकर उन्होंने क्या बना लिया है? वाटर। अच्छा, और थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेस हो जाना। हमारे पास जो एटम्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे,
जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सिल्वर के साथ क्या है, नाइट्रेट, सोडियम के साथ क्लोराइड। प्रोडक्ट साइड पर अगर हम देखें तो सिल्वर रिप्लेस हो गया है सोडियम से, सिल्वर क्लोराइड बन गया है और सोडियम नाइट्रेट। तो ये तमाम बातें हो गई केमिकल रिएक्शन से मुतालिक। अब हम देखते हैं डायरेक्शंस। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो तरह की डायरेक्शंस हो सकती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कुछ रिएक्शन हमारे पास ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो फॉरवर्ड भी प्रोसीड हो सकते हैं और बैकवर्ड भी। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन हम कब कहते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन हम कब कहते हैं। जब कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा हो प्रोडक्ट में, डायरेक्शन कैसी होगी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो ये डायरेक्शन क्या क्या लाएगी हमारे पास, फॉरवर्ड। जब हमारे पास प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा हो रिएक्टेंट में, मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ये डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर कुछ स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में, तो ये बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर है ही अबाउट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अभी तक हमने बात कर ली केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस की डायरेक्शन के बारे में। अब हम देखेंगे कितनी टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की। तो हमारे पास दो टाइप हैं केमिकल रिएक्शन की। पहली क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ये हमें इस लफ्ज़ से ही पता चल रहा है। इरिवर्सिबल, ऐसा रिएक्शन जिसे हम रिवर्स ना कर सकें, सही है। तो इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। इन वन डायरेक्शन, हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन किस में होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में, क्योंकि ये हमें इस लफ्ज़ से भी समझ में आ रहा है इरिवर्सिबल। जब एक डायरेक्शन में काम हो गया तो हम उसे दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब इससे हम दूसरी डायरेक्शन में नहीं प्रोसीड कर सकते। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा किस में होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अभी हमने डिस्कस किया फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। सेकेंड इसके प्रॉपर्टी क्या है, ऑलवेज कंप्लीट, के हमेशा ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये 100 ग्राम रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 ग्राम प्रोडक्ट में, सही है। तो हमने जितना रिएक्टेंट लिया था हमें उतना ही क्या मिल गया, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ, हमेशा कंप्लीट, कि हमने जितना रिएक्टेंट लिया सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम नॉट इस्टेब्लिश, कि हमें इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जितना रिएक्टेंट हमने लिया वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट, कोई दरमियानी स्टेट नहीं आई। अभी जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे तो फिर ये बातें और क्लियर होंगी। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है, शो बाय सिंगल हेडेड एरो। इरिवर्सिबल रिएक्शन की हमने डायरेक्शन शो करनी है तो हम कैसे शो करेंगे, सिंगल हेडेड एरो से। इट मीन्स दिस इज सिंगल हेडेड एरो, जिसके एक साइड पे हेड हो। ये हमें क्या बता रहा है कि ये रिएक्शन कौन सा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास के एग्जांपल में आता है कंबस्शन रिएक्शन। इट मीन्स किसी भी कंपाउंड को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दें तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है, कंबस्शन रिएक्शन। अगर किसी कंपाउंड को हम जला दें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या उस रिएक्शन को हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। हमने एक कंपाउंड लिया CH4, हमने इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, तो इस रिएक्शन को हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। कंबस्शन रिएक्शन किसकी एग्जांपल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन की। नाउ सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। वन बाय वन हम इसकी भी प्रॉपर्टी देखते हैं, और मैंने यहाँ पे इसीलिए इन दोनों को साथ लिखा है ताकि आप लोग इसको ईजिली डिफ्रेंशिएट भी कर सकें। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इन बोथ डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, इस वर्ड से हमें पता चल रहा है रिवर्सिबल, ऐसा प्रोसेस जिसे हम रिवर्स कर सकें, दोबारा से पहली वाली हालत में ला सकें। तो इसमें जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, लेकिन क्योंकि ये रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसके पास भी ये एबिलिटी है कि ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में। फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड, और फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ये कौन सी डायरेक्शन है, बैकवर्ड।
तो रिवर्सिबल रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जो दोनों डायरेक्शन में हो सके, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बना सकता है और प्रोडक्ट के पास भी ये एबिलिटी है कि वो कन्वर्ट हो सके किस में, रिएक्टेंट में। सेकंड पॉइंट क्या है, नेवर कंप्लीट। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया और ये सारा 100 ग्राम रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के पास भी ये एबिलिटी है कि वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, रिएक्टेंट में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। प्रोडक्ट भी दोबारा से रिएक्टेंट बना सकता है। अभी हम वन बाय वन इन तमाम पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पे एक स्टेट ऐसी आएगी जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, सही है, और वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। अभी इसे हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, तो डोंट वरी। इस रिएक्शन को हम शो करते हैं डबल हेडेड एरो से। ऐसा एरो जिसके दोनों साइड पे हेड हो। ये एरो में क्या बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी, या फिर हम इसे इस तरह से भी शो करते हैं। अच्छा, ये बात भी सुन लो कि इस चैप्टर में हमने सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन को ही डिस्कस करना है, इरिवर्सिबल को हमने डिस्कस नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर किस बारे में है, इक्विलिब्रियम के बारे में, और इक्विलिब्रियम किस में इस्टेब्लिश हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन के हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, दो, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरी क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इस चैप्टर में हमने सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करना है, इरिवर्सिबल को डिस्कस नहीं करना। अच्छा, अब हमने ये 4 पॉइंट्स पढ़े रिवर्सिबल रिएक्शन के, कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा दोनों डायरेक्शन में होगा। हमने 2 डायरेक्शन देखी, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास H2 है प्लस I2। I2 क्या होता है, आयोडीन। ये मिलके क्या बना रहा है, HI। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड। फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। अच्छा, अब एक वर्ड आता है रेट। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, सही है। रेट का मतलब समझ लो स्पीड। रेट क्या है, स्पीड। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड, किस स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब है किस स्पीड से प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो रहा है और रिएक्टेंट बना रहा है। ये रेट वाली बात समझ में आ गई। रेट का मतलब क्या है, स्पीड। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन हम जब भी कहेंगे इसका मतलब है किस स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, किस स्पीड से रिएक्टेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा है। अब जब हम बात करेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की, इट मीन्स किस स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं, किस स्पीड से प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो रहा है और रिएक्टेंट बना रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, नेवर कंप्लीट, कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो ये सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि होगा क्या, हमने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया है, सही है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, प्रोडक्ट क्या होगा, 0। जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, सही है। अब यहाँ पे एक बात समझो कि ये जो रिएक्शन है ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, सही है। यहाँ पर रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बना रहा है, ठीक है। लेकिन शुरू में जब हमने रिएक्टेंट लिया तो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, रेट किसका ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड का या बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट अभी ज़्यादा है, सही है। प्रोडक्ट तो 0 है, प्रोडक्ट है ही नहीं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बात हो रही है। किस डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, सही है। अब हमारे पास प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ है, तो ये प्रोडक्ट भी ब्रेक डाउन हो रहा है रिएक्टेंट में, सही है।
लेकिन हमारे पास अभी भी रिएक्टेंट ज़्यादा है। तो कंपैरेटिवली किस डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा होगा, अभी फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। सही है। अच्छा, अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, सही है, जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ये कब होगा? जब जिस स्पीड से ये वाला रिएक्शन हो रहा है सेम उसी स्पीड से ये रिएक्शन हो। मतलब जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी स्पीड से अगर बैकवर्ड रिएक्शन होना शुरू हो जाए तो हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब अब इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा और इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि वो स्टेज जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए। सही है। दूसरी बात, हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो स्टेज है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब जिस स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट नेट कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। किसी को ये बात समझ ना आई हो तो एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास अगर एक शॉपिंग मॉल है, इसकी एक एंट्रेंस है, इसकी एक एग्जिट है, इसके अंदर हमारे पास 10 लोग हैं, 10 लोग हैं। यहाँ से अगर 5 लोग एंटर हो रहे हैं, यहाँ से एट द सेम टाइम 5 लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, तो क्या इसके अंदर जो अमाउंट है लोगों का उस पर कोई चेंज आएगा? जो नंबर है, जो तादाद है लोगों की, उस पर कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जिस स्पीड से, जिस रेट से लोग एंटर हो रहे हैं उसी स्पीड से, उसी रेट से लोग बाहर आ रहे हैं। तो नेट रिज़ल्ट हमारे पास सेम है। सेम यहाँ पर भी हो रहा है कि जिस रेट से, जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है सेम उसी टाइम, उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट नेट रिज़ल्ट हमारे पास कांस्टेंट है। और यही वजह है कि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। प्रोडक्ट के पास भी ये एबिलिटी है कि वो ब्रेक डाउन हो जाए और रिएक्टेंट बना ले। थर्ड पॉइंट है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश, ये भी हमने देख लिया। फोर्थ पॉइंट है शोन बाय एरो, डबल हेडेड एरो। इस रिएक्शन की डायरेक्शन हम कैसे शो करते हैं? या तो डबल हेडेड एरो से या फिर इस तरह। सही है। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। 2 पॉइंट्स यहाँ पर रहते हैं, इसको भी मैं यहीं पर डिस्कस कर लेती हूँ। पहला पॉइंट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सही है। देखो इक्विलिब्रियम समझ में आ गया क्या होता है? बैलेंस स्टेट कह सकते हैं। डायनेमिक का क्या मतलब है? मूवमेंट। तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम की टाइप्स। एक होती है स्टैटिक, जब बॉडी रेस्ट में हो। सही है। कब? जब बॉडी रेस्ट में हो। और डायनेमिक कब होगी? जब बॉडी मूव कर रही हो। सही है। तो हमारे पास केमिस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है वो कौन सा है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? कि रिएक्शन कंटिन्यू है, रिएक्शन हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट में है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। इसीलिए इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कह रहे हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो याद रखना ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है वो कौन सा होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर स्टैटिक होता तो इसका क्या मतलब होता है? कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, जबकि यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा। इक्विलिब्रियम के स्टेट पर प्रोडक्ट भी बन रहा है और रिएक्टेंट भी बन रहा है इक्वल रेट से। तो एक पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब दूसरी बात क्या है? क्लोज सिस्टम के बारे में। सही है। ये जो रिएक्शन हो रहा है ये एक क्लोज सिस्टम में हो रहा है। क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि हम इसमें ना ही रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं और ना ही यहाँ से प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं। सिस्टम क्लोज है, बंद है। यहाँ पे हम मज़ीद रिएक्टेंट ऐड नहीं कर रहे और ना ही हम यहाँ से प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम कुछ भी हो सकता है जहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है। अगर ये रिएक्शन एक बीकर में हो रहा है तो ये बीकर क्या हो जाएगा? सिस्टम। अगर ये रिएक्शन एक फ्लास्क में हो रहा है, ये फ्लास्क क्या हो जाएगा? सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये क्लोज है, इसमें हम बाहर से कोई रिएक्टेंट ऐड नहीं कर रहे। एक बार हमने रिएक्टेंट डाल दिया उसके बाद हम मज़ीद रिएक्टेंट ऐड नहीं कर रहे और ना ही हम यहाँ से प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।